हम रुक करेंगे इस वक्त। जुगल किशोर शर्मा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री उनके साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, फिलहाल क्या कहना है इंदर सिंह जी का? रिजल्ट जारी हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए रिजल्ट जारी हो चुके हैं और हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी। इंदर जी, सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे रिजल्ट पर। 12वीं का जो रिजल्ट आज आया है वो रिजल्ट में 68.81% रिजल्ट रहा है और जिसमें छात्राएं अव्वल हैं। ये एक प्रकार का नया वो है। 10वीं में छात्र भी टक्कर दे रहे थे, लेकिन 12वीं के रिजल्ट में छात्राएं अव्वल हैं। और दूसरा ये कि गए साल के जो रिजल्ट था उससे कुछ प्रतिशत इस बार का उत्तीर्ण छात्रों का और छात्राओं और छात्र दोनों में अंतर आ रहा है। गए साल से थोड़ा कम हुआ है। जी, क्या लगता है ये जो रिजल्ट पिछले मुकाबले कम आया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसकी समीक्षा होगी? इसकी समीक्षा तो होगी ही। लगता है कि परीक्षाएं चल रही थी और कोरोना का जो बड़ी मार पड़ी है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था, उसमें से फिर मार्ग निकाल करके प्रश्नों को करना, तो निश्चित रूप से जब आम समाज प्रभावित हुआ तो छात्रों के दिमाग भी थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हुआ है। निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण ये रिजल्ट प्रभावित हुआ है, लेकिन अगर कोरोना काल के हिसाब से अगर रिजल्ट देखें तो ये बेहतर रिजल्ट माना जाएगा? कोरोना काल के हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में रिजल्ट और अच्छा आगे गए साल से और छलांग लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि विशेष परिस्थिति के कारण शायद ऐसा प्रभावित हुआ है। आगे उसकी समीक्षा करके आगे की प्लानिंग करें। ये कोरोना काल के कारण पढ़ाई भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। रिजल्ट भी हमको जिसका परिणाम में रिजल्ट भी दिख रहा है। हमको आगे किस तरीके से अब बढ़ना पड़ेगा स्कूल शिक्षा को, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विभाग है और बच्चों की शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आगे आगे रणनीति, क्योंकि हमको डबल गति से उसको काम करना होगा। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी अगला जो सत्र प्रारंभ होना चाहिए था, आज भी हम उसको क्लासें खोलने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार ने 31 जुलाई तक का बंद रखने का कहा, लेकिन जो कोरोना का बढ़ रहा है उस हिसाब से अभी अनिश्चितता की स्थिति मेरे ख्याल से बनेगी। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इसको ऑनलाइन और दूसरे विकल्पों के द्वारा विद्यार्थियों का कुछ सिलेबस कम करके और उनका रिकवरी करें, ताकि जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है वो आगे वाले कम समय में ज़्यादा उपयोगी हम बना सकें। छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है चूँकि, और ये हर साल का ही रिकॉर्ड होता है कि छात्राएं हमेशा अव्वल आती हैं। तो क्या अब एक तो शुभकामनाएं देंगी बिटिया को? मुख्यमंत्री जी भी इस प्रदेश में बिटिया का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके मामा हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की बेटियों का विशेष ध्यान रखते हैं। और जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है, जब से बेटियों ने भी अपनी सहभागिता बढ़ाई है, हर साल वो रिजल्ट में अव्वल आ रही है। इस वर्ष भी वो अव्वल आई है। इन सब बेटियों की मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई है। निश्चित रूप से उन बेटियों के लिए भी खुशी का है और हम सबके लिए भी खुशी का वातावरण है, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक और कहना है कि विद्यार्थी भी, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई की है, अच्छे परिणाम आए हैं, उनको मेरी ओर से बधाई है, शुभकामना है। लेकिन जो किसी कारण से उनका अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है या वो किसी विषय में रुके, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि जीवन में दो उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन कभी आदमी जीतता है और कभी उससे सीखता है। इसलिए ये जो निराशा है या जो असफलता मिली है वो जीवन के अंतिम परिणाम नहीं है, अंतिम रिजल्ट नहीं है। इसलिए उससे उभरते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है, जो पिछले सालों में भी थी, रुक जाना नहीं। योजना के तहत फिर से विद्यार्थी उस अवसर का लाभ लेकर के और अपने को फिर से बराबरी पर सबके साथ आ सकते हैं। इसलिए किसी को निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से संकल्प के साथ में आगे बढ़ने के लिए इस योजना में अगस्त में जिसकी परीक्षा होने वाली है, 1 विषय रुके, 2 विषय रुके, उस ऐसे सारे विद्यार्थी उसमें लाभ लें। उनको किसी प्रकार के निराशा के वातावरण से बचना चाहिए। सर, जो टॉपर आए हैं, छात्र छात्राएं जो टॉपर रहेंगी, उनको क्या उपहार स्वरूप आप देंगे? मतलब उपहार, या मेरा यही मानना है कि क्या सम्मानित होगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कोरोना की स्थिति में होने के बाद भी कल ही उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि हम हमारे यहाँ के जो टॉपर विद्यार्थी, जो प्रतिभा हैं, उनको
लैपटॉप की 25,000 रुपये की राशि उनके खाते में डालेंगे। उसमें 85% और 75% बनाया गया है। ये आपने एक बात कही थी, जो कोरोना काल चल रहा है और आगे हमको तेज गति से बढ़ना है, ऑनलाइन शिक्षा पे फोकस होगा। ऑनलाइन शिक्षा पे स्कूलों के लिए क्या निर्देश हैं ताकि और बेहतर हो सके? भारत सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश जारी किए हैं। हमने उनका भी अध्ययन करके अपने यहाँ की प्रदेश की भी गाइडलाइन तय की है। 1-2 दिन में उस गाइडलाइन को हम डिक्लेयर करेंगे। अब उसमें कुछ लोग छूटेंगे। आज भी स्थिति ऐसी है कि सब लोगों परिवारों में वो साधन नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में या इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। उसको कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा एक बार समीक्षा करके हम आगे की कार्य योजना बनाएंगे। तो आपने सुना इंदर सिंह परमार जुगल, मंत्री, मैं राज्य चाहूंगा मंत्री। जुगल कि आप इंदर सिंह जी से ये भी जानें कि क्या पिछली बार की तरह छात्रों को इस बार अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या रिव्यू का मौका दिया जाएगा? जो छात्र अपने रिजल्ट परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो पिछले साल की तरह क्या रिव्यू कर सकेंगे छात्र? इस तरह का ऑप्शन होगा? जी, पिछली बार की तरह क्या इस बार भी छात्रों को रिव्यू का मौका मिलेगा कि जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको रिव्यू का मौका मिलेगा? ये जो रुक जाना नई योजना है, इसमें निश्चित रूप से आवेदन करेंगे और उनको उसी प्रकार का मौका मिलेगा ताकि वो अपने को फिर से सबके साथ में बराबर कर सके। चलिए, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या पूछना चाहेंगे? जुगल, स्कूल शिक्षा मंत्री जी से पूछिए कि बंसल न्यूज को मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे विद्यार्थियों के, छात्र छात्राओं के मैसेज आए हैं कि 2018-19 में जब पिछली कांग्रेस सरकार ने लैपटॉप योजना रद्द कर दी थी और वो अंकों की जो बाध्यता है उसको पूरा करते हैं 85 से ऊपर, क्या उनको भी लैपटॉप ये सरकार देगी जिन्हें पिछली सरकार के इस योजना को रद्द करने की वजह से लैपटॉप नहीं मिले थे? पिछली सरकार ने जो लैपटॉप योजना थी वो रद्द करती थी 85% के। क्या ये सरकार उन छात्रों को लैपटॉप देगी? बंसल न्यूज पे अलग अलग क्षेत्रों से छात्रों के सवाल आ रहे हैं आपके लिए। क्योंकि पिछली बार सरकार दूसरी थी और उस सरकार ने जो पिछली सरकार का निर्णय था उसको बदला था और उस योजना को लगभग बंद कर दिया। लेकिन फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और हमने छात्रों के हित में निर्णय लिया है। इसलिए जो इस वर्ष की जो 19-20 की जो हमारी एग्जाम हुई है उसके लिए योजना लागू है। 18-19 के लिए नहीं होगी जुगल, वो दुखी होंगे विद्यार्थी। जो 18-19 के जो छात्र होंगे उनका मनोबल टूटेगा, दुखी होंगे। क्या उनके लिए कोई सोचा है आपने? उस समय की सरकार ने उनकी अवहेलना की। वास्तव में उनको देना चाहिए था, क्योंकि हमारे प्रदेश में लंबे समय से इस प्रकार की वो थी। लेकिन क्योंकि उस साल का बजट उन्होंने मान करके कि हमारे पास बजट नहीं करके कमलनाथ जी की सरकार ने उसको मना किया था, इसलिए उस पर फिर से हमको मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम कोई बात कह पाएंगे। ठीक, उस साल का बजट नहीं था, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, ऐसा इंदर सिंह परमार जी का कहना है। ठीक है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर शर्मा हमारे विशेष संवाददाता, उनके साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह जी जुड़े और उनका ये साफ कहना है कि इस विषय में जरूर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करके आगे कुछ कहेंगे, क्योंकि पिछली बार सरकार अलग थी। जाहिर है कि इस वक्त बंसल न्यूज के पास भी अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं, उनके भी ये क्वेरीज एक तरह से प्रश्नावली आ रही है।